जिंदगी की राह में मोहब्बत एक ऐसा लम्हा है जो दिल की गहराइयों से हमें महसूस होता है, जैसे कि हम किसी जादुई दुनिया में कदम रख रहे हों। आज की कहानी भी ऐसी ही एक मोहब्बत की है जो दो दिलों के दरमियान पलती है, फूलों की तरह खुलती है और फिर मोहब्बत की महक से पूरे वजूद को महका देती। ये कहानी है आयशा और हस्सान की, जिनकी मुलाकात एक आम सी मुलाकात न थी बल्कि तकदीर का लिखा एक दिलकश खेल था। आइए चलते हैं इस मोहब्बत की कहानी के सफर पर, जहां इश्क के रंग, जज्बात के नगमे और दिल की धड़कनों की सरगोशियां हमें मोहब्बत के समंदर में गौताजन करेंगी। एक पुरसुकून शाम थी, जहां आसमान पर सूरज के रंगीन साए बिखरे हुए थे और परिंदे अपने घरों की जानिब परवाज कर रहे थे। आयशा, जो एक खूबसूरत और मासूम लड़की थी, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ समंदर किनारे एक पिकनिक मनाने आई थी। इसकी मुस्कुराहट में मासूमियत थी और आंखों में एक खाबीदा चमक। वो समंदर की लहरों को देख रही थी जो धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं, जैसे कोई पैगाम देना चाहती हों। अचानक हस्सान, जो कि अपने दोस्तों के साथ वहां मौजूद था, ने आयशा को देखा। पहली ही नजर में इसका दिल आयशा की मासूमियत में खो गया। वो सोचने लगा कि आखिर ये कौन है, इसकी शख्सियत में ऐसा क्या है कि जिसने मेरी नजर को कैद कर लिया है। हस्सान के दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हुई, जैसे वो आयशा को एक अरसे से जानता हो। हस्सान ने अपने दोस्तों से बातचीत के दौरान आयशा की जानिब देखा, लेकिन इसकी नजर बार बार इसकी तरफ चली जाती थी। आखिरकार उसने अपने दोस्तों से इजाजत ली और आयशा के करीब जा पहुंचा। आयशा, जो कि अपने ख्यालों में खोई हुई थी, अचानक उसकी मौजूदगी को महसूस करके पलटी। माफ कीजिएगा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? हस्सान ने नर्म लहजे में कहा। आयशा ने इसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। जी, मेरा नाम आयशा है। हस्सान ने खुद को आयशा के नाम की मिठास में गुम पाया। आयशा, आपके नाम में ही एक खास बात है। ये पहली मुलाकात उन दोनों के दिलों में एक अजीब सी कशिश छोड़ गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए महसूस किया कि शायद उनकी मुलाकात इत्तेफाकी नहीं बल्कि तकदीर का हिस्सा है। वक्त गुजरता गया और आयशा और हस्सान की मुलाकातें बढ़ती गईं। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां और गम बांटे। हस्सान को आयशा की मासूमियत और खुश मिजाजी ने दिल से बहुत करीब कर लिया था। दूसरी जानिब आयशा भी हस्सान के ख्यालों में गुम रहने लगी। दोनों के दरमियान एक बेनाम सा रिश्ता बन चुका था। जब भी वो मिलते, दिल की धड़कनें तेज हो जातीं और दुनिया का हर मंजर हुसैन लगने लगता। मोहब्बत की खुशबू उनकी जिंदगी को रंगीन बना रही थी। एक दिन हस्सान ने फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। वो आयशा को लेकर एक खूबसूरत बाग में गया, जहां फूलों की खुशबू और दरख्तों की छांव उनके अर्द गिर्द फैली हुई थी। वहां परिंदों की चहचहाहट और हवा के नर्म झोंके एक रोमानवी माहौल बना रहे थे। आयशा, मैं अब से कुछ कहना चाहता हूं, हस्सान ने धड़कते दिल के साथ कहा। आयशा ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। जी, कहिए। हस्सान ने अपनी आंखों में मोहब्बत की रोशनी भर के कहा। आयशा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई आएगा जो मेरे दिल की हर धड़कन पर राज करेगा। आपके साथ हर लम्हा मेरे लिए एक ख्वाब की मानिंद है। मैं आपको दिलो जान से चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ हमेशा के लिए रहना पसंद करेंगी? आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हस्सान के चेहरे पर मोहब्बत की सच्चाई देखी और नर्म लहजे में कहा, हस्सान, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूं। आपके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये लम्हा दोनों के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। मोहब्बत की खुशबू उनकी रूहों को महका रही थी और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ देंगे। आयशा और हस्सान की मोहब्बत का सफर किसी अफसाने की तरह था, जहां दिल की धड़कनें एक दूसरे के साथ हम आहंग हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां मोहब्बत, एतमाद और खुशियों की भरमार थी। उनकी मोहब्बत की कहानी आज भी लोगों के दिलों में एक मिसाल है, जहां मोहब्बत के सफर ने दो दिलों को एक ऐसी मंजिल तक पहुंचाया जिसे हमेशा याद रखा जाएगा।